गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज की ये जो फुल मून है ना, इस फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ठीक है। स्पेशली उनकी इमोशन आज बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, ठीक है। वो इस ट्रिगर से अपने आप को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से उनको ट्रिगर मिल रही है, तो वो कहीं पे भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को मैं एक इमेज के थ्रू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे अच्छे से रिजोनेट कर पाएंगे कि आपका जो पर्सन है वो अब किस हालत में है। ओके, ये देखिए गाइस, ये जो इमेज है ना, ये इमेज आज सुबह ही मुझे एक सोशल साइट के थ्रू मिला। मतलब जब मैं अपना यूट्यूब ऑन किया तो ये इमेज सडनली मेरे सामने आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस एनर्जी में है, क्योंकि डिवाइन हमें एज अ मीडियम चूज़ किया है। तो हम लोगों के थ्रू डिवाइन आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि आपका जो पर्सन है वो अब एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उनके पास अब नहीं है, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर इस पिक्चर को देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि वो पर्सन कहाँ जाए जहाँ पे उसकी जान बच सकता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस सिचुएशन में अब आपका डिवाइन मास्कुलिन है, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी कलेक्टिव में 12-12 पोर्टल की एनर्जी है एंड साथ साथ आज फुल मून भी है, तो एक साथ दो हैवी एनर्जी उन्हें चारों तरफ से ट्रिगर कर रही है, ठीक है। एंड ऊपर से आप दोनों की बातें भी नहीं हो रही है इस 3D में, तो वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर अभी आपके पास आ जाएंगे और उनकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर देंगे कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आप उन्हें ये बोलोगे कि अच्छा, तुम्हारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गई है, इसलिए मैं याद आ गई, ठीक है। तो जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप कभी ना कभी अपनी डिवाइन मास्कुलिन को ऐसे रिप्लाई किए होंगे। इसलिए बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी फेमिनिन्स के साथ कभी भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वो बबल फेज में आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, बट जैसे ही आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है ना, तो वो पर्सन आपके साथ कभी भी कुछ शेयर नहीं करता है, ठीक है। वो हमेशा अपने अंदर सब कुछ छिपा कर रखता है, ठीक है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, वो ये सोच रहे हैं कि कांटेक्ट करूँ या फिर नहीं। ओके, वो ऐसे ही सोच सोच के अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और वो अगर आपको कांटेक्ट करें और आप अगर उनकी कॉल या फिर मैसेजेस को इग्नोर करें और उन्हें अगर आप कुछ बुरा भला बोल दोगे, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर से उनको इतने सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं एंड आप लोगों को पता होगा कि फुल मून की एनर्जी कितना हैवी होता है, ठीक है। एंड साथ साथ अभी 12-12 पोर्टल की एनर्जी भी है, तो आप अगर उन्हें इमोशनली पूरी तरह इम्बालांस कर दोगे, तो वो पर्सन अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड ऊपर से वो जो काम कर रहे हैं ना, उनकी काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेहनत के हिसाब से उनको उनका फल नहीं मिल रहे है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली मेम्बर्स भी उनको बहुत कुछ बोल रहे हैं कि कब क्या करोगे, कब शादी करोगे, ठीक है। इसलिए आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो इस शादी वाली बातों को लेके आपकी डिवाइन मास्कुलिन का एक लड़ाई झगड़ा उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से वो पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि वो जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, जो हाईली अक्विन डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी ही ये एनर्जी है। ओके, ये जो शादी वाली रियूनियन वाली एनर्जी है ना, ये हाईली अक्विन डिवाइन मास्कुलिन की ही एनर्जी है, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो हाईली अक्विंड हो चुके हैं, मतलब आप अपनी एनर्जी से पता कर पाएंगे कि आपका जो पर्सन है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप अगर इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो अब यूनियन की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इनर यूनियन को पूरी तरह अचीव कर चुके हैं, आप अगर अपनी मोक्ष के रास्ते में निकल चुके हैं ना, आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो अब आपको उनकी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, ठीक है।
तो इतने सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि सपोज वो इतने दिनों के बाद आपको कांटेक्ट करे और आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, बट सडनली अगर ऐसा होगा कि अचानक से उनको कोई कॉल या फिर मैसेज आ जाएगा कि मतलब उनकी जॉब से रिलेटेड या फिर उनके काम के रिलेटेड कोई ऐसा कॉल या फिर मैसेज आएगा कि उनको अभी के अभी काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो वो आपके साथ अगर बात कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो अगर बीच में आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप बुरा मान जाओगे, आपको पेन फील होगा। इसलिए वो पर्सन अपनी इमोशन को अपने अंदर दबा कर रख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए अब रेडी नहीं है। ओके, वो अच्छे से जानते हैं कि आप कितना इमोशनल हो, आप कितना सेंसिटिव हो, तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब अपना उनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब उनका सारा का सारा प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगा, जब वो अपने अंदर बैलेंस फील करेंगे तो वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको उनकी प्यार के ऊपर 100% भरोसा है कि आप उन्हें कभी भी नहीं भूल जाओगे, उन्हें कभी भी आप चीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब उस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उन पे कभी भी गुस्सा करके इतने दिन नहीं रह पाओगे, ठीक है। वो अगर आपसे बिल्कुल भी बात ना भी करें ना, मतलब 1-2 साल अगर वो आपसे बात ना करे तो भी आप उनसे ही प्यार करने लगोगे, ठीक है, तो भी आप उन्हें माफ़ कर दोगे। मतलब वो अगर 2 साल के बाद आपको कांटेक्ट करके ये बोले कि वो कितने सारे प्रॉब्लम से फंसे हुए थे, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है। या फिर वो अगर आपको आपके सामने आके एक स्माइल कर देंगे ना, तो आप उनकी स्माइल को देख के पूरी तरह पिघल जाओगे। आपके मन में जो भी गुस्सा है, जो कुछ भी है ना, सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और आप जो फेमिनिन है, आप तो आपकी पर्सन को प्यार ही करते हो, राइट। तो वो पर्सन अगर अभी सेपरेशन की फेज़ में है, वो अगर साइलेंट जोन में है, तो वो भी अकेले में प्लान कर रहा है कि कैसे वो आप दोनों की फ्यूचर को प्लान करेगा, कैसे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही होगा, कैसे आप दोनों की इस 3D में मैरिज होगी, ठीक है। तो अगर आपको इस 3D में सेपरेशन में रखा गया है तो आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपके पास अपना पूरा लाइफ है, ओके। इस लाइफ में अगर आपका जर्नी कंप्लीट नहीं होगा तो आपको फिर से नेक्स्ट जन्म दिया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, डिवाइन पे भरोसा करिए, और आपका जो इनर वर्क है, पहले आप अपना इनर वर्क को कंप्लीट करिए, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, उनकी जब अवेकनिंग प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, वो जब इस सेपरेशन से बाहर निकलेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएंगे, ठीक है। एंड उस टाइम वो आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रपोजल देंगे, या फिर वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, इस जर्नी को आप कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई की जर्नी को रिलेटेड करके देखिए, ठीक है। जो कैटरपिलर होता है ना, उसका जब अवेकनिंग स्टार्ट होता है वो एक कुकुन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो जब उसका अवेकनिंग मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो कभी भी उस कुकुन के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। वो ज़रूर उड़ता है, क्योंकि वो बटरफ्लाई बन चुका है, तो बटरफ्लाई तो ज़रूर उड़ेगा ना। इसलिए आपका जो पर्सन है, उनका अभी अगर सेपरेशन चल रही है ना, तो आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। उनके अवेकनिंग प्रोसेस तक आपको पेशेंस रख के वेट करना है, ठीक है। उनका कंप्लीट हो जाएगा जब अवेकनिंग प्रोसेस, तो वो आपके पास ही आएंगे, ओके। क्योंकि उनका ये जो भी अवेकनिंग है ना, उनका ये जो प्रोसेस चल रही है, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो रही है। तो वो पर्सन अगर आपके पास नहीं आएगा, तो उनका ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उनको डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपके पास ही लाएगा, क्योंकि कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बन जाता है ना, तो वो बटरफ्लाई उड़ के आसमान पर ही जाएगा, ठीक है। वो कभी भी उस कुकुन पर नहीं आएगा, ओके। इसलिए आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनको आप थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा,
ओके। इस ये जो जर्नी है ना, मैं जो बोला कि जो कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई, इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आप इस जर्नी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करोगे, ठीक है। सो गाइज, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो इस फुल मून की एनर्जी अगर आपको ट्रिगर कर रही है ना, तो आप लोग समझ जाएगा कि कोई ना कोई चक्र आपकी ट्रिगर हो रही है, ओके। आपकी इमोशन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, आप समझ जाएगा कि इस फुल मून की एनर्जी आपकी हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सके, ओके। जिन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स एंड बहुत सारे क्वेश्चन आ रही है इस जर्नी को लेके, आप समझ जाएगा कि आपकी थर्ड आई एंड आपकी क्राउन चक्र ट्रिगर हो रही है, ओके। जिन लोगों को सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा आ रही है इस फुल मून में, आपकी साक्राल चक्र ट्रिगर हो रही है। जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस इम्बैलेंस हो गई है, आपकी सोलर प्लेक्सस ट्रिगर हो रही है। आपकी लड़ाई झगड़ा अगर अचानक से किसके साथ हो रही है तो आपकी थ्रोट चक्र ट्रिगर हो रही है। जिन लोगों को फियर का इशू है, आप लोगों को आपकी रूट चक्र को हील करना है, क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी आपकी रूट चक्र को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो आप लोग खुद देखिए कि इस फुल मून की एनर्जी आपकी कौन सी चक्र को ट्रिगर कर रही है, आप उस चक्र को बैलेंस करिए, ठीक है। तो इस फुल मून की एनर्जी जिन लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं ना, आप लोग समझ जाएगा कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। जिन लोगों को फुल मून की एनर्जी ब्लेसिंग्स दे रही है, आप लोग अपनी यूनियन के लिए रेडी रखिए अपने आप को, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी यूनियन होने वाली है। क्योंकि कल मैं एक एनर्जी अपडेट दिया था जिसमें रीयूनियन एंड मैरिजेस का कार्ड भी निकला था, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे दिखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।